first going to, actually before I begin my talk, I want everyone to stand up. Please आप सो के आए हो, खा पी के आए हो, थोड़े जरा उठ जाओ. And I want each one of you to do at least 5 squats. अपनी सीट पे बैठना है तो 5 squat तो मार ही सकते हो यार. इतना तो कर ही सकते हो. और हमारे लिए हम इतने दूर से आए हैं सब. आप 5 squat तो मार सकते हो यार. 5 squat चलो. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. Thank you so much, guys. Thank you. जनरली मेरे इंट्रोडक्शन में या हम काफी सारे माउंटेनियर्स के इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कुंतल कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट. ये अदिति फतेह करके आई माउंट एवरेस्ट. सत्यरूप फतेह करके आया. मैं फतेह करके आया. So let me stand here and tell you that I did not conquer Mount Everest. मैंने Mount Everest को फतेह नहीं किया है. Because I honestly believe from the bottom of my heart that no mountain in the world can be conquered. Everest cannot be conquered. Even when Jamling, even when Tenzing and Sir Edmund Hillary got to the top of Everest, they did not conquer Everest. We were mere guests on the top. हम एवरेस्ट के मेहमान हैं, ठीक है, हम्बल मेहमान है एवरेस्ट के. सो इसके साथ मैं टॉक शुरू करना चाहता हूं. अब आप बोलोगे कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग एवरेस्ट हर साल चढ़ते हैं. इस आजकल तो साल में करीबन 500 लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो क्या बड़ी बात है. तो मैंने एवरेस्ट एज अ वीगन क्लाइंब किया, जैसे हमारे बिग बॉस जी ने बताया. और आई एम infamous for being the first vegan in the world to climb Everest. So I will tell you a story of why climbing Everest is as a vegan is no different than climbing it as a non-vegan. But पहले में एक बहुत ही important question है, why Everest? उस पे बात करना चाहता हूँ. और सर जॉर्ज मैलरी को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, why Everest? और उनका आंसर था because it is there. अब जस्ट किडिंग, मेरा ये आंसर नहीं है. मैं आपको मेरी बैक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. 2010 के अक्टूबर में आई डिसाइडेड दैट मुझे एवरेस्ट बेस कैंप जाना था. सो मैंने एक फ्लाइट पकड़ी, मैं काठमांडू पहुंचा. 8 महीना ट्रेनिंग भी की थी उसके पहले. काठमांडू पहुंचा और फिर मैंने लूकला करके एक छोटा गांव है, वहां एक फ्लाइट ली. आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 10 days आई वॉक थ्रू सम ऑफ द मोस्ट मजेस्टिक सीनरी इन माई एंटायर लाइफ एंड आई रीच्ड एवरेस्ट बेस कैंप. बट एवरेस्ट बेस कैंप में बहुत ही एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है. आपको एवरेस्ट बेस कैंप से एवरेस्ट ही नहीं दिखता है. पर लकीली हमारी टीम ने एक बहुत ही अच्छा साइड टूर रखा था, जहां हम एक पहाड़ है जिसका नाम है पुमोरी, और उस पहाड़ के हम वहां कैंप कर रहे थे. सो 2 शाम वहां रहने वाले थे. और पहली शाम को जब हम डाइनिंग टेंट के अंदर थे, सब हम 12-13 क्लाइंबर्स थे, ट्रैकर्स थे, ऑल चिट चैटिंग, एक्सचेंजिंग स्टोरीज, ईटिंग आवर फूड. लाइफ वॉज वेरी गुड, चिल था लाइफ, एकदम बहुत ही अच्छा था. और फिर किसी शेरपा गाइड ने मेरा नाम बाहर शाउट करना शुरू किया, कुंतल कुंतल. अभी पहाड़ में अगर कोई आपका नाम शाउट कर रहा है ना, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नेवर गुड. तो मैं बाहर भाग के गया और मैंने पूछा क्या हुआ भाई. शेरपा लोग अच्छे से हिंदी में भी बात करते थे, तो मैं हिंदी में बात करते थे हम. तो उसने बोला सर आप टर्न मार के देखो. सो आई टर्न्ड अराउंड एंड आई सॉ व्हाट हैपेंड. द लास्ट रेज ऑफ सनसेट were falling directly on Everest. Every other mountain was in the color of grey and blue, but Everest in middle was burning golden in color. और जब भी मैंने एवरेस्ट को इस वे में देखा, I fell in love. बॉलीवुड का डायलॉग है ना, पहली नजर में प्यार हो गया. तो मुझे एवरेस्ट के साथ पहली नजर में प्यार हो गया. सर मेरी वाइफ बोलती है कि मैं तेरी 5वीं प्रायोरिटी बन गई लाइफ की. But anyway, I decided that I was going to climb to the top of Mount Everest, as much impossible as it sounds to me. And I came back home और मैंने घर वालों को अनाउंस किया मैं एवरेस्ट चढ़ने वाला हूँ. तो सबसे पहला ये बोलते ना रिएक्शन क्या था, तो उन्होंने बोला कुंतल तू पागल हो गया है. गुजराती में बोलते पागल थे क्यों कुंतल. सो मैंने बोला ओके ठीक है. And then everyone was like नहीं होगा तेरे से. I was 110 kilos back then, तो ये है तेरा, वो है, ऐसा है वैसा है, नहीं होगा तेरे से. And then they also said कि तू vegan है, नहीं अंडा नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा, बटर नहीं खाएगा, दूध नहीं खाएगा, दही नहीं पिएगा, चीज नहीं खाएगा.
how are you going to build the fitness, the stamina required to reach the top of Mount Everest? ये सब तेरे से नहीं होने वाला है. One thing that I told myself at that point was that I am going to climb Everest as a vegan. Otherwise मैं करने ही नहीं वाला हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ही क्लैरिटी था कि मैं किसी एनिमल को हार्म करके नहीं जाने वाला हूँ, किसी एनिमल के लाश पे मैं पैर रख के टॉप पे नहीं जाने वाला हूँ. ये मेरे माइंड में बहुत ही क्लैरिटी थी इस चीज के बारे में. और ये भी था ना कि अगर मैं एवरेस्ट एज अ वीगन चढ़ लूंगा तो सारी दुनिया को मैं दिखा सकता हूं कि वीगन जीवन शैली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो ये मेरे माइंड में बहुत ही क्लैरिटी थी इस चीज की. पर अभी आप मुझे पूछोगे भाई वीगन क्यों बने, तो 2001 में I was a vegetarian. I've been always a vegetarian क्योंकि मैं वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ. तो 2001 में मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मास्टर्स करने गया था. वहां मेरे एक रूममेट ने मुझे डेयरी इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री और एग इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताया. जैसे ही मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे आइडिया आ गया कि एक चिकन के पीस, एक दूध के ग्लास, एक चीज के ब्लॉक, एक लेदर बेल्ट, एक वुलन स्वेटर और एक फेदर जैकेट के बीच में कोई फर्क नहीं है. दे आर ऑल द सेम. दे कम फ्रॉम अब्यूज्ड एंड स्लॉटर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड एनिमल्स. और मेरे लिए एनिमल्स हम जैसे हैं. हम कैसे पेन फील करते हैं, हम कैसे लव करते हैं, हम कैसे इमोशंस फील करते हैं, एनिमल्स भी वैसे ही इमोशंस फील करते हैं. तो मुझे किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करना था. इस रीजन से मैंने डिसाइड किया 2002 में कि मैं वीगन बनूंगा. पिछले 21 साल से मैं वीगन हूं अभी. पर जब मैं घर आया, मैंने मम्मी पापा को बताया एवरेस्ट चढ़ने वाला हूं, ये सब हो गया. उसके बाद रियलाइज किया, मैंने उसी एक्सपीडिशन में मेरे एक्सपीडिशन लीडर से पूछा था व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. और उसका आंसर था, कुंदन, इफ यू वांट टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यू नीड अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी एंड यू नीड अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड. और मेरे पास ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड था, ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी था. तो अगले 4 साल आई स्पेंड ट्रेनिंग टू क्रिएट अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी एंड माइंड. एंड 2014 में आई मेड माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. Unfortunately, this attempt was cut short by a massive accident in Khumbu Icefall, जिसमें 17 शेरपा गाइड्स की डेथ हो गई. 17 शेरपा गाइड्स. Imagine some of the best climbers on the planet एक ही जगह पे एक ही इंस्टेंट में मर गए. Big chunks of ice, perhaps the size of this entire screen, fell on them and crushed them to death. हमारा एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया. हम टर्न मार के घर आ गए. I went back to climb Everest in 2015. एंड ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, एक्सेप्ट अप्रैल 25 को one of the largest earthquakes to hit Nepal in a century, a 7.9 magnitude earthquake happened. That earthquake created an avalanche which swept through the entire base camp. I still remember seeing the avalanche for the first time. From the left of the sky to the right of the sky, the entire sky was filled with just snow and ice. ऐसे एक बड़ा सुनामी आने वाला था हमारे ऊपर. In that moment, I didn't think that I was going to die. I was very sure that I was going to die. But to standing here and being alive, उस दिन 21 लोग मरे और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड थे. जैसे कर्नल रणवीर जामवाल ने पहले बताया था इस पूरे स्टोरी के बारे में, कैसे इंडियन आर्मी ने पूरा हेल्प भी किया था उस पूरे सिचुएशन के थ्रू. And then Satyarup is also going to show you towards the end इस पूरे एवलांच का एक वीडियो, जिस वीडियो में वायरल हुआ था पूरे इंटरनेट पे, और मैं उस वीडियो में भी हूं. तो सत्यरूप उस वीडियो के बारे में आपको बताएगा और थोड़ी स्टोरी भी बताएगा. बट लकीली आई स्टेड अलाइव. आई एम सुपर ग्रेटफुल. मुझे लगता है कि मेरी लाइफ उस दिन के बाद पूरी बोनस है. तो जैसे ही मैं घर गया, काफी लोगों ने बोला कुंदन तू 2014 में गया 17 मरे, तू 2015 में गया 21 मरे, तू जाना बंद कर दे लोग मरना बंद हो जाएंगे. ये आपको जोक लगता है, पर कभी जिसका कोई ड्रीम या पैशन होता है वो चढ़ रहा है और ये सब कर रहा है ना, उसके लिए बातें बहुत ही चुभती है. बट एनीवेज आई डिडंट हैव लाइक कोई चिप ऑन द शोल्डर और एनीथिंग कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना था. ये मेरा ड्रीम था, ये मेरी जर्नी थी. और अगर मैंने गिव अप किया तो रिग्रेट्स भी पूरे लाइफ मेरी रहने वाली थी, लॉस भी मेरा ही होने वाला था. आई डिसाइडेड दैट दिस इज माई बेबी, दिस इज माई ड्रीम. मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं. मैं 2016 में वापस जाऊंगा तीसरी बार. एंड मैं गया. एवरेस्ट को चढ़ने में करीबन 65 डेज लगते हैं. मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं.
बट ऑलमोस्ट सारे स्टेजेस फिनिश हो गए क्लाइंबिंग पे। और 19th May 2016 को around 9:30 in the morning I was standing on the very top of Mount Everest. -40°C जितना था, आई थिंक मेरी -35 था। आई थिंक उस दिन बहुत ही अच्छा दिन था बिकॉज जैमी सर ने भी उसी दिन समिट किया था। कर्नल रणवीर जामल पास हो रहे थे और मैं समिट की तरफ जा रहा था, तो हम दोनों ने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किया था उस दिन। आई स्टिल रिमेंबर थोड़ी विंड भी बढ़ गई थी जब मैं पहुंच रहा था टॉप पे, और आंखों में से आंसू निकल रहे थे पर वो आंसू फ्रीज हो जा रहे थे। बट मेरे हिसाब से व्हेन आई क्लाइम्ड इन 2016 आई वाज वेयरिंग दिस रेड कलर जैकेट। अनफॉर्चुनेटली दिस जैकेट वाज मेड फ्रॉम डेड एनिमल्स, और ऐसे मारते हैं वो एनिमल्स को। जो बतख होते हैं ना, उनको लेते हैं और उनकी मुंडी तोड़ देते हैं, स्ट्रेट मर गया, उसके पूरे फेदर्स खींच लेते, उससे वो जैकेट बनाते। वो जैकेट हम माउंटेनियर्स पहनते और एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचते। तो एवरेस्ट के टॉप पे तो पहुंचा, पर उस बतख की लाश के पैर रख के मैं एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचा, और उस चीज ने मेरी पूरी जमीर को मार दिया। उसके बाद मुझे 50 टॉप में इनवाइट किया गया और बोलते थे कुंतल जॉयसर, द फर्स्ट वीगन इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट कंपैशनेट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम एवरेस्ट। पर जमीर के अंदर खटकता था, साला मैंने कैसे क्लाइम किया एवरेस्ट यार। एक मरे हुए एनिमल को अपने बॉडी पे पहना और एवरेस्ट पे चढ़ गया, अपने पूरे एथिक्स और वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं, और मैंने सर्च शुरू की कि मुझे कोई एनिमल फ्री जैकेट बना के दे। एक कंपनी है सेव द डक, जो इटालियन कंपनी है, उन्होंने मेरे लिए जैकेट बना के दिया जो 100% एनिमल फ्री जैकेट है। इस जैकेट में कोई फेदर यूज नहीं किया गया, कुछ भी नहीं यूज किया गया है। वन ऑफ द फर्स्ट एवर एनिमल फ्री जैकेट्स ऑफ द प्लैनेट, एंड करंटली द ओनली एनिमल फ्री जैकेट ऑन द प्लैनेट व्हिच कैन रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो इस जैकेट को पहन के मैंने डिसाइड किया कि मैं टेस्ट करूंगा, और मैंने जाकर लोटसे करके एक माउंटेन है जो एवरेस्ट का सिस्टर माउंटेन है, वो 2018 में सबमिट किया। और अभी भी मुझे याद है, मैं चीफ डिजाइनर के साथ बात कर रहा था। मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन थी कि जैकेट बहुत ज्यादा गर्म है, मुझे उल्टे का अंदर पसीना हो रहा है, आप प्लीज थोड़ा जैकेट में कम इंसुलेशन डालो। तो उन्होंने मेरे लिए नया जैकेट बनाया, मुझे भेजा नया जैकेट। मैं वो जैकेट लेके एवरेस्ट पे वापस पहुंचा 2019 में। दिस टाइम मैं चाइना साइड से गया, और मैंने चाइना साइड से वापस डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, बट 45 डेज के बाद May 23rd को around 5:30 in the morning, I stood on the top of Mount Everest wearing an animal-free jacket, and honestly speaking, this is when I truly achieved my biggest dream of my life. Because इस जैकेट को जब भी पहन के मैं टॉप पे पहुंचा तो मुझे मन में वो हुआ, आज पहुंच गया, without any animals having to suffer or die for my dream to come true. Honestly speaking, तो ये एक था। बट जब भी मैं एवरेस्ट चढ़ रहा था, काफी लोग मुझे पूछते हैं, कुंतल तुम एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचे, कैसा फील हो रहा था, क्या हो रहा था, किसके बारे में पहले सोचा, क्या सब सोच रहे थे? तो आई विल टेल यू, आपको अगर कभी लाइफ में फर्स्ट रैंक आई है या आपको फर्स्ट पे चेक मिलता है, तो आप किसके बारे में सोचते हो? कि बोलो, गॉड के बारे में सोचते हो, और पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स, गॉड, जो जैसे आप जैसे आपको देखना है। मैं जब भी टॉप पे पहुंचा तभी मैंने अपने पापा के बारे में पहले सोचा, और थोड़ा एक बैक स्टोरी देना चाहता हूं अपने पापा के बारे में। 2001 में मेरे पापा को एक डिसीज हो गई जिसका नाम है डिमेंशिया। 2006 तक मेरे पापा भूल गए थे कि मैं उनका बेटा था। 2010 तक मेरे पापा टोटली हमारे पे डिपेंडेंट थे। उनको एक बेड पे सुला के एक 6 महीने के बेबी की तरह हमने ट्रीट करना पड़ा था। उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना, उनको सुलाना, उनको क्लीन करना, सब कुछ 10 साल 2010 से 2019 तक हमने हमारे पापा को ऐसे किया है। तो जब भी मैं टॉप पे पहुंचा तो सबसे पहले पापा की याद आई, और डिसाइड किया कि पापा को फोन करूंगा। सैटेलाइट फोन था मेरे पास, तो सैटेलाइट फोन से पापा को फोन किया, और वाइफ ने फोन उठाया और पापा के बाजू में रखा, तो मैंने जोर से चिल्लाया, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर सामने से वाइफ पूछ रही, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे यार, टॉप ऑफ द वर्ल्ड से चिल्लाने को भी नहीं हो रहा, और ये लोग वापस चिल्लाने वाले। तो वापस मैंने चिल्लाया और उनको सुनाई दिया। मेरे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। मुझे तो पता था मेरे पापा तो मुझे पहचानते भी नहीं, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता मैंने एवरेस्ट चढ़ाया नहीं। बट मेरा मानना ये था कि अगर माइंड में अगर ऐसा भी फीलिंग आ गया
कि यार मेरे बेटे ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम कंप्लीट कर लिया है, और अगर उस चीज ने उनको मुंह पे एक स्माइल दे दी, मेरे लिए तो मेरा एवरेस्ट वो था। ये एवरेस्ट तो ठीक है यार, चढ़ गया, ये सब ठीक है, वीगन ये सब ठीक है, पर अगर पापा के मुंह पे स्माइल आ गई, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। सो वो एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता था। सिर्फ एंड में ये एक बताऊंगा कि काफी सारे स्पीकर्स ने आज काफी सारी बातें की है। आई थिंक अगर आप एक की टेक अवे अगर यहां से लेके जा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये की टेक अवे होगा कि टेक अ स्टेप बैक एंड फाइंड व्हाट योर एवरेस्ट इन लाइफ इज। सब बोलते डोंट गिव अप, ये मत करो, वो मत करो, बहुत दिक्कतें आएगी, ये आएगी। अरे वो सब कुछ आएगा अगर तुम्हें पता है तुम्हारा एवरेस्ट क्या है। अगर पता ही नहीं है तुम्हारा एवरेस्ट क्या है तो क्या करोगे? When I found my Everest, I got the drive and the relentless pursuit. जो आपने बोला था ना, जिद, मुझे मेरा एवरेस्ट मिला ना, तभी वो जिद मिली मुझे। I can assure you, आप सबको अगर अपना एवरेस्ट मिल गया ना, वो जिद आप सब में आ जाएगी। So please find and try your own Everest. Thank you so much.